यस। हाय हम्म। हाय। अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल अब आ रही है, अब बहुत अच्छी से आ रही है। अभी बहुत अच्छी आवाज है। देख, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक कम्युनिकेशन के जो अभी मीडियम है वो तो हाँ करना पड़ेगा। चिंटू। हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बहुत एकदम क्लियर अभी आवाज आ रही है। चलिए, ये जी। पहला अनुभव है अभी हम लोगों का, तो हाँ। ये धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। हम बात कर रहे थे वही। अच्छा, मैंने एक दिन देखा था चिंटू, आप अपने पिताजी राजकुमार जी के बाल काट रहे थे। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। हाँ। तो आपने से अच्छा, आप नहीं, राजकुमार जी आप बताइए कि कैसा इन्होंने हेयर कट किया था आपका। देखिए ऐसा लग रहा है, ये तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, ऐसे ही चादर का जैसा है। थोड़े बड़े अच्छा बड़े हो चिंटू गए तो लॉकडाउन का माहौल था और हम हाँ लोग कहीं बाहर चल नहीं सकते थे। हाँ हाँ हाँ। पापा जो है वो, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं शायद फोन पर गेम खेल रहा था या शायद कुछ देख रहा था, शायद कोई वेब हाँ। सीरीज देख रहा था। और हमने बोला कि आप आ जाओ हेयर कटिंग करते हैं। तो मैंने बोला कि अभी हेयर कटिंग के तो अभी सैलून या ऐसा कहीं हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी कुछ हाँ चीजें हाँ बंद ही और घर पे अलाउ नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि घर से निकलना थोड़ा है, क्योंकि मेरे हाँ पिताजी बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। वो वैसे भी नहीं निकलने देते हैं नॉर्मली भी। हम लोग, मुझे तो बाहर की मतलब घर से बाहर का दुनिया देखे हुए काफी समय हो गया। तो उन्होंने हाँ बोला कि घर में ही हम लोग सैलून स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो मैंने बोला कि मैंने लाइफ में कभी, और मैंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, ये कुछ नया एक्सपीरियंस था। मैंने दिखा दिया कि मेरी मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे कर गया, कैसे क्या होगा। बट फाइनली अच्छा कटा था, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा वो हमेशा जब हम लोग शूटिंग करते कितने हैं तो जैसा अभी। वो अपना अपनी डायरेक्शन देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसे एक्टिंग करो वैसे एक्टिंग करो, ऐसा रिएक्शन दो, वैसे ही उस वक्त भी चल रहा था। इस वक्त भी मैं वही चल रहा था, हम लोग कोई खास फर्क नहीं था कि उस वक्त भी निर्देशन दे रहे थे कि ऐसे काटो, ऐसे बाल उठाओ, ऐसे इस तरफ से काटो, ऐसे इस तरफ से। मैंने कहा नीचे से कंघी लो, उसको ऐसे से करके मिक्स करते जाओ, कट जाएगा। तो वैसे ही चलिए, चल रहा फाइनली था। क्या था, अगर कट भी जाता ज्यादा तो बाल निकाल देते, बाद में दिक्कत क्या होती, इतना तो रिस्क वही ले था ना सकते कि थे। लॉकडाउन में दो। तो कहीं जाना था नहीं। हाँ। बिल्कुल। बड़ा अच्छा चिंटू लुक था आपने मैंने। जी। चिंटू आपने इस लॉकडाउन का अगर कहेंगे, देखिए कहते हैं ना कि कुछ अगर, चलिए, लॉकडाउन कोरोना वायरस सबके लिए एक हम्म। बुरी ये सिचुएशन, ये समय सबसे बुरा समय था कोरोना वायरस का। लेकिन हम्म। बुरे समय में भी लोग कुछ अच्छी बातें सीख जाते हैं। तो ऐसी कौन सी अच्छी बिल्कुल। बात आपने सीखी इस वक्त में? मैंने तो काफी अच्छी बातें सीखी, मतलब एक नहीं काफी। बाल काटना सबसे पहले जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा कुछ कुछ नई नई वैरायटीज बनाना, कुकिंग करना, कुछ कुछ नई नई चीजें सीखा हूँ। और इसके अलावा कई कई नए ज्ञान भी प्राप्त हुए हैं किताबों के माध्यम से। हम कई सारी चीजें सीखे। अब इस वक्त और कोई काम तो है नहीं हमारे पास, तो अभी सिर्फ हम लोग ऑब्जर्वर हाँ। बने हुए हैं, हम लोग सिर्फ वॉचर बने हुए हैं, हम लोग अभी इस वक्त सिर्फ देख रहे हैं। हम लोग जो भी चीजें, हम्म। जितना हम ज्ञान या जो भी बातें हम लोग देख पा रहे हैं, सारी चीजें देख ले रहे हैं, क्योंकि काफी समय है हमारे पास इस वक्त। इस वक्त हम लोग काफी खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। हम लोग अपने फिलहाल कोई काम करना भी नहीं चाह रहे, करना भी नहीं चाह। तो इस वक्त बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिली है, काफी नई नई चीजें समझने को मिली है। और जिसका मैं हम्म कई सारे थॉट्स भी हमने इकट्ठा किए, जो हम आगे चल के हमारे सिनेमा में उसका उपयोग करेंगे, जो अच्छी बातें हैं, अच्छे मटेरियल भी हैं लोगों के लिए, हम्म समाज के लिए, कि समाज में जिन चीजों की कमी है वो चीजें सिनेमा, क्योंकि सबको पता है कि सिनेमा समाज का आईना है। जो समाज में घट रहा होता है जिस वक्त, उस वक्त सिनेमा उन चीजों को दर्शाता है, बस लार्जन देन लाइफ होता है, बाकी दर्शाता वही चीजें है। तो अभी जो समाज में जो बहुत सारी चीजें जो मंथन हुआ है, जैसे समुद्र मंथन में काफी चीजें निकली थी, तो ऐसे ही ये जो कोरोना मंथन, जो खाली समय वाला जो मंथन है, हमने बहुत सारा मंथन किया, उसमें काफी सारी चीजें निकली है। तो उसका आउटपुट हम लोग हमारे सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं एक सच बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता था कि घर में एक्टर है, घर में राजकुमार जी। जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इन्हें प्रोडक्शन की नॉलेज, डायरेक्शन की नॉलेज, सब कुछ पता है इनको। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा टॉपिक बना के घर में ही कोई फिल्म आप लोग शूट कर सकते थे। अपने घर में ही कैमरा। नहीं वो तो उतरा नहीं है।
वो वो कुछ बेचैन लोग हैं जिनको 10 दिन भी घर में नहीं रहा जा रहा होगा। और हमारे इंडस्ट्री में है ऐसे बेचैन लोग, वो चाहे तो घर में बना ले और बना ही रहे हैं लोग। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग घर में, मैं सच्चाई बताऊं, घर में हमारे कभी सिनेमा को लेकर बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है, कभी चर्चा नहीं, कभी चर्चा हम लोग किसी भी बात का अच्छा। सिनेमा को लेकर हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जब बाहर से, जब हम लोग घर से आते हैं तो हम लोग चौखट के बाहर ही सिनेमा को रख देते हैं। घर में जो हमारा घर का जो परिवेश है, जो घर का जो बचपन से, क्योंकि मैं तो सिनेमा इंडस्ट्री में पिताजी बहुत पहले से थे पापा, तो मैं तो काफी समय बाद आया हूँ। लेकिन जब भी कभी भी कभी घर में कोई चर्चा नहीं रहती थी सिनेमा की। जब भी पापा घर आते थे तो सिर्फ घर की बातें होती थी कि आज मैंने स्कूल में क्या किया, या मेरी बहनों ने स्कूल में क्या किया, या आज क्या कैसा रहा। तो हम लोग नॉर्मल बातें करते थे, क्या जरूरतें हैं, क्या चीजें हैं, क्या देखे, क्या सीखे, यही सब चलता था आपस में। कभी सिनेमा की बातें नहीं होती थी। तो सिनेमा की अगर हम लोग तो कभी कभी बात भी करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट को लेकर करते हैं, कोई किसी थॉट को लेकर डिस्कशन करते हैं कि ऐसा हम लोग बना सकते हैं जो हमारे भोजपुरी दर्शकों को अच्छा लगेगा, जो एक समाज में एक अच्छी एक मैसेज भी जाएगा, लोगों को प्रभावित भी करेगा उससे। तो यही सब बातें होती है। बाकी बहुत ज्यादा सिनेमा की बातें हम लोग घर पर करना हम लोग उचित नहीं करें। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी, ये कोरोना जो पीरियड था, ये बहुत सारी चीजें हमें सिखा रहा है और सिखा चुका है हाँ, कि हमें कैसे बिल्कुल इस सिचुएशन में भी कैसे काम करना है। तो एक बिल्कुल। बार अगर इस सिचुएशन से निकले, तो उसके उसके निकलने के बाद मुझे लगता है कि अभी जब राजकुमार जी पहले ही बात कर रहे थे हम कि दशा और दिशा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की दशा और दिशा, तो आपको क्या लगता है कि कुछ थिएटर की दशा सुधरने वाली है इस कोरोना, क्योंकि मुझे जैसा अभी फीडबैक आ रहा है कि थिएटर की हालत और खराब होने वाली है। नहीं, देखिए क्या है, ये एंटरटेनमेंट जो होता है ये कभी हम्म। खत्म नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये अपना बिल्कुल। रास्ता बदल लेगा, अपने रूट्स बदल देगा, हम्म। प्लेटफॉर्म बदल सकता है। हम्म। और रही बात सिनेमा हॉल की, जैसे अभी आप देखें अमेरिका में जो है जो ओपन थिएटर्स थे वो थिएटर्स बंद हम्म। हो गए थे लगभग। तो कोरोना ओके। खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब चूंकि सिनेमा हॉल तो लॉक हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि ओपन थिएटर को उन्होंने ओपन कर दिया। या अपनी गाड़ी, जब वहां का ओके। लॉकडाउन उन्होंने खत्म किया कि जगहों का या जहां का भी, तो हम्म। उन्होंने एक फ्री कर दिया कि आप अपनी गाड़ी में आए और अपने गाड़ी में बैठ के फिल्म देखें। और वो सिनेमा हॉल पैक्ड रहे हैं। मतलब इसका ये मतलब है कि लोग जो है वो उनको एंटरटेन करना ही है, उनको होना ही है, एंटरटेनमेंट चाहिए उनको। और यही यहाँ पर ओके। होगा। जैसे हम लोगों का कल एक वेबिनार कॉमन कॉन्फ्रेंस था यूएफओ के साथ, जो यूएफओ प्रोवाइड करता है सिनेमा हॉल हम्म। से। तो उनमें भी यही सारी बातें हो रही हम्म। थी। इंडस्ट्री के सारे, मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोग उसमें कल थे, जुड़े हुए थे। तो बातें यही हम्म। निकली कि सिनेमा हॉल जैसे कि फ्लाइट चालू होगा तो फ्लाइट के अंदर भी 3 सीटें होती हैं, सिनेमा हॉल के अंदर हम्म। भी एक के बाद एक सीटें होती हैं। और नॉर्मली अगर हम्म। आप मल्टीप्लेक्स सिनेमा देखेंगे तो उनके हम्म। अंदर थोड़ा डिस्टेंस भी है सिनेमा हॉल के अंदर। और दूसरे सिनेमा हॉल जो है सिंगल स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ हम्म। सावधानियां चीजों को ठीक करते हुए और फिर से ये हो सकता है। हाँ, थिएटर को थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन तब तक हम्म। है ना, तो जो है इसको देखना चाहिए। तब नहीं, तक ठीक क्या है, नाम बिल्कुल है, बिल्कुल। जो है बात, तो लोग देखेंगे और लोग मजा लेंगे। और जब अब दोबारा से जो सिनेमा शुरू होगा वो हम्म। बहुत बड़े लेवल पर होगा और बहुत डिफरेंट होगा। वो जो बहुत जो सारी जो लड़कियां हैं, देखिए इतने सीरियस इशू पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो चिंटू से हाँ। पूछ रही हैं कि शादी कब करेंगे। शादी तो देख लेंगे, तो जल्दी ढूंढवाएंगे इनके लिए। कोई ढूंढ रहे हैं, अच्छी मिलेगी तो कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। ढूंढ रहे हैं मतलब, इतनी सारी फिल्में कर ली, इतनी हीरोइनों के साथ फिल्में कर ली, ढूंढ, अरे अभी लड़की ढूंढता, ऐसे कौन ढूंढता है, चिंटू को ढूंढने देखिए, दीजिए। हाँ नहीं, चिंटू ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हीरोइन जो है वो हीरोइनों ने भी किसी किसी को ढूंढ के रखा हुआ होगा ना, तो उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसी से और मुझे याद आया, इस मुझे बात से फिर भी परेशान है। मुझे इसी से एक याद आया कि जब पिता डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो, बेटा एक्टर हाँ, हो, तो बेटा जानबूझ के भी कभी किसी हीरोइन से फ्लर्ट नहीं कर पाएगा, इतनी मुश्किल होती होगी उसको।
आपकी आवाज चली गई सही जगह पर। फिर आवाज चली गई तो मैं फिर से पूछूंगा ये सवाल। जब पिता प्रोड्यूसर हो, पिता डायरेक्टर हो, और बेटा एक्टर हो, तो वो कैसे किसी हीरोइन के साथ फ्लर्ट कर सकता है फिर? फ्लर्ट करने की जरूरत क्या है? चिंटू, ये तो चिंटू बताएंगे, चिंटू जी कि कैसे। अच्छा, ये थोड़ा चलिए, ये मजाक की बात थी, लेकिन थोड़ी ये सिचुएशन होती है कि जैसे पिता के सामने अगर कुछ सीन भी करने हुए किसी हीरोइन के साथ, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो कैसे मैनेज करते हैं आप? कोई सीन कैसे शूट करते हैं? नहीं, देखिए एक अगर मैं बात बोलूँ तो हम लोग जब सेट पर होते हैं तो ये तो खैर वो तो हम्म। वास्तविक है कि जब हम सेट पे होते हैं तो ऑब्वियसली वो पिता पुत्र का रिश्ता रह ही नहीं जाता है। वो हम्म। डायरेक्टर और एक एक्टर का ही रिश्ता होता है। हम उतना हम्म। डांट भी सुनते हैं, हम उतना मैंने तो शायद सिनेमा में जितना मैंने डांट सुना होता तो मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं सुना है। हम्म। एज अ सन या एज अ फादर, क्योंकि उन्होंने चूंकि हर बारीकियां सिखाई है मुझे सिनेमा की, हम्म। काफी चीजें सीखा हूँ यहीं पर। क्योंकि मैं कभी कोई ऐसा कोई मैंने कोई क्लासेस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई इरादा बहुत ज्यादा था नहीं। वो तो ईश्वर ने ये मौका दिया और मेरे भगवान स्वरूप जनता जो है उन्होंने मुझे वो रास्ता दिया, उन्होंने मुझे पसंद किया, उन्होंने इतना सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। तो वो जो स्नेह है जो लोगों का मिला, तो चूंकि मैं फिर इस इंडस्ट्री की तरफ में मुड़ गया और गर्व होता है बहुत ज़्यादा कि मैं भोजपुरी सिनेमा का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सदस्य हूँ। लेकिन जो आता हूँ मैं आपके सवाल पर, तो जब हम लोग सेट पर होते हैं तो जो हमारा सीन का जो डिमांड होता है, चूंकि सिनेमा हमारा भोजपुरी कमर्शियलिटी कुछ कुछ जो कमर्शियलिटी बेसिस पर कमर्शियल बेसिस पर हमें कुछ सीन्स होते हैं, बट वो आप अगर मेरी फिल्मों में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना, हम्म। हमारा मानना यही है कि हम लोग सिनेमा वो बनाए या वैसी बनाए जो हम लोग अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से देख सकें। जो किसी भी एक सीन पर हम ऐसे एक भी जगह हम नज़र ना हटाएँ या ऐसा कुछ भी ना हो। तो बहुत ज़्यादा कभी मेरी फ़िल्मों में होता भी नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि भई सिनेमा वही जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सके। आप भोजपुरी चैनल हमने बिल्कुल, जितने भी बिल्कुल। जैसे आपकी भोजपुरी भोजपुरी चैनल अपना है, तो ये आप भी जानते हैं कि हमारा हम्म। पूरा परिवार जो भोजपुरी वर्ग है, पूरा परिवार बैठकर इस हम्म। चैनल को देखता है। तो वो इसी विश्वास के साथ देखता है कि हम हमारा सिनेमा देख रहे हैं, इसमें कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो ये विश्वास है लोगों का। और रही बात, चूँकि पिता ही नहीं, जब भी हम कोई भी एक्टर्स के लिए जो डायरेक्टर होता है, वो पिता के रूप ही होता है। हम्म। वो पिता के, हम उन्हें पिता का बिल्कुल। ही दर्जा देते हैं उस वक़्त, क्योंकि वही कैप्टन होते हैं उस पूरे नाव के, वही हम सबको पूरे चला। शिप के वो कैप्टन होते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हम सबको वही दर्शा रहे होते हैं, हम सबको वही निर्देश दे रहे होते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है। तो हम्म। मेरे लिए डायरेक्टर मेरे पिता स्वरूप है, मेरे गार्जियन स्वरूप है, और मैं उन सभी का उतना ही सम्मान करता हूँ, जितना हम्म। है जो जिसका सम्मान होना भी चाहिए, जो भी उस पद पर है। तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई सोचने वाली बात, और हम लोग बहुत क्लियर होते हैं कि हमको ये करना है, क्योंकि पहले स्क्रिप्टिंग्स होती है शूटिंग से पहले, तो हमें पता होता है कि हमें ये सीन करना है, हमें वैसा सीन करना है। तो वो हम्म। कई बार तो लोग आरोप प्रत्यारोप भी कुछ अजीब ही टाइप का लगाते हैं अपने हिसाब से शब्दावली करके उसमें। जैसे एक गाना मेरा एक था, पांडे जी का बेटा हो, तो वो एक बहुत ही सरल गाना था कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चुपत्ते लेता हूँ। गोविंदा साहब ने गाया हुआ है। भाई अमिताभ बच्चन, लीजेंडरी अमिताभ बच्चन जी ने गाया हुआ है कि जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा। तो ये जब जुम्मे की बात, जहाँ से जुम्मे जैसी पाक दिन की बात जहाँ चुम्मे से जोड़े जा रही, वहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब पांडे जी के बेटे, हाँ, चूंकि वो पांडे जी का बेटा था, इसलिए ज्यादा आपत्ति हो गई कुछ लोगों को। ओके। और उन्होंने उसमें अपने शब्द भी जोड़ दिए। उसमें शब्द तो यही था कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। लेकिन कई लोगों ने उसको शब्द जोड़ा कि पांडे जी का बेटा हूँ, हुमच हुमच के चुम्मा लेता हूँ। तो क्या 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 जो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये इतने अज्ञानी लोग हैं, संदीप जी, मैं बताना चाहूंगा। ये अज्ञानता ही इनका, हमारे भोजपुरी जो कुछ जो हम लोग अभी बहुत ज्यादा बराबरी नहीं कर पा रहे हैं लोगों की, इसका कारण ही वही है कि कुछ चंद लोग हैं जो अपने ज्ञान के अनुसार इस इंडस्ट्री को बहाते जा रहे हैं। अब ज्ञान के अनुसार इसकी गंगा बहा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि यार अपना ज्ञान मत फैलिए इसमें।
जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। भोजपुरी बहुत ही मीठी और बहुत ही खूबसूरत भाषा है, बहुत ही बिल्कुल भोजपुरी। मिट्टी से जुड़ी हुई। अगर भोजपुरी मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले भोजपुरी की बात आती है। हिंदुस्तान में बिल्कुल हिंदी बिल्कुल के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हमारी भोजपुरी है। सबसे ज्यादा बिल्कुल। लोग अभी देखिए, जैसा कि सरकार ने हमारे मजदूर भाइयों की मदद नहीं की, हमारे मजदूर भाइयों ने ठान लिया कि हम पैदल अपने घर की ओर चल पड़ेंगे, पैदल पहुंच गए और पैदल पहुंच गए। ये बहुत ही दुखदायक भी था देखते वक्त, लेकिन ये उनका अपना निर्णय था कि हम हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये अटल विश्वास भी हम भोजपुरियों में बहुत ज्यादा है। ये किसी देखिए भी एक और चीज, लोगों में या कहीं पे भी एक आपको चीज देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि पैदल वो चले गए लेकिन पत्थर नहीं फेंका उन्होंने। हाँ, उन्होंने पत्थर नहीं फेंका, उन्होंने किसी पर आरोप भी नहीं लगे, यहाँ तक कि क्योंकि इस आरोप देश को भी नहीं अपना लगा। समझते हैं, क्योंकि उस देश को अपना समझते हैं। बिल्कुल अपना पत्थर समझते नहीं हैं। फेंका मैंने उन्होंने। कई और वो वही कर सकते हैं। कई ऐसी तस्वीरें थी जो रुला दिया है हम लोगों को। हम लोग जब भी देखते हैं, हम लोग मतलब जब भी वो तस्वीरें, कुछ तस्वीरें तो ऐसी थी जो देखकर हम लोग आधे घंटे तक हम लोग ब्लैंक रहे हैं और सिर्फ यही सोचते रहे हैं हम्म। कि ये कैसा दिन है। एक 1947 था जब लोगों ने पलायन किया था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और एक बिल्कुल बिल्कुल 2020 में जो इतने आधुनिकताओं के बाद भी, इतने पैसों के बाद भी सरकार के पास इतनी पैसे हैं, इतनी आधुनिकताएं हैं, इतनी टेक्नोलॉजीज है, इतनी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद 72 साल बाद हम अगर ये चीज फिर से देख रहे हैं, वो भी उसी हाँ, रूप में, 72-73 साल हो गए। 72-73 साल हो ही गया। तो भी कितना दुखद बिल्कुल है ये। बिल्कुल। और चूंकि ये हमारा अपना परिवार है, हमारे अपने लोग हैं, तो ये और ज्यादा दुखद लगता है। वैसे ही ये इस बारे में सरकार को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए और लोगों के लिए तो खैर सरकार भी लगी है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा उपाय प्रॉपर नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए। देखिए देखिए, हम तो किसी पार्टी को ऐसे आमने सामने बता नहीं सकते कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते, क्या करते हैं, लेकिन एक जो मानवीयता ये है कि बेहतर चीजें होनी है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, चीजें बेहतर होनी चाहिए। मेरा बेहतर भी होना यही चाहिए, मानना है। बिल्कुल। पार्टी बेहतर होनी लेवल चाहिए। पर बिलीव हम लोग भी बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। हम्म, नो डाउट जो सरकार है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटियां और कमियां तो रही जा रही हैं। ये चाहेंगे कि बिल्कुल। सरकार कोई भी हो, जो मजबूर है, लाचार हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए खड़ा होना ही हम्म। पड़ेगा, इसमें पॉलिटिक्स ना करके। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, उनके उनका अपना भी दायित्व बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी मिलजुल के चलने का। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बहुत बड़ी बड़ी चूक रही इन दौरान। अच्छा, हमने एक चीज और देखी है कि जैसे अब ये टॉपिक आ गया बीच में, लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है, बात करना भी चाहिए इस टॉपिक पे इस वक्त। सिर्फ मजदूर के लिए हमने जितने भी न्यूज चैनल देखे, आप लोगों ने भी शायद गौर किया होगा, मजदूर कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश। मजदूर कहाँ जा रहे हैं? बिहार। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही मजदूर रहते हैं, ये मुझे थोड़ा सा, और कहीं मजदूर नहीं रहते हैं। तो ये जो न्यूज दिखाया गया, वो थोड़ा सा कैसा, वो उस बारे में क्या सोच रहे हैं हम? हालांकि ये थोड़ा सा बहुत पॉलिटिकल है, हम एंटरटेनमेंट पे वापस आएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब हम जरूर जानना चाहेंगे आप लोगों से। नहीं, मैं उसमें एक बात बताना चाहूंगा, ये बहुत सही आपने पूछा है कि मैं ये बात कई बार बोलता रहा हूँ, लोगों को भी मैंने बोला है कि मजदूर सिर्फ यूपी बिहार के या मध्य प्रदेश के ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों का जिनका फुटेज दिखाया गया वो सिर्फ यूपी बिहार वालों का दिखाया गया। बिल्कुल जबकि बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब जो है स्टेट वो यूपी बिहार है, ऐसा नहीं है। यूपी बिहार में बहुत सारे अपने ठीक है नौकरियां, अभी गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा चाह ले दोनों स्टेट की, तो इतना साधन, इस तरह की सुविधाएं दे सकती है। पिछली गवर्नमेंट्स जो रही हैं, उन्होंने कोई बेसिक फैक्ट्रीज या बेसिक कोई ऐसे प्लांट को उन्होंने टिकने या रहने नहीं दिया था। अगर वहाँ बड़े बड़े प्लांट्स हों, बड़ी बड़ी चीजें हों, तो इन मजदूरों को कहीं और जाने की, कोई बाकी स्टेट में सोना नहीं उगल रहा है। यहाँ गुजरात में भी बिल्कुल आके वो बेचारे कंपनी में ही काम कर रहे हैं। हम बाकी की बात कहाँ कर रहे हैं, हम चूंकि हम लोग हाँ, देखिए, हम लोग खुद जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारी खुद की हाँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यूपी बिहार भोजपुरी चूंकि अब इंडस्ट्री इसलिए भी इतनी बड़ी हमने हो गई है, शूटिंग बिहार और यूपी में करना शुरू कर दिया है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, लेकिन अब तक कोई हाँ, फिल्म ये बात ऐसी मुझे, कुछ अच्छा भी, एक कोई भी चीज, बहुत खास तौर पर सरकार सिनेमा पर फोकस कर कर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि वो हम एक चीज, एक हमारी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये कि बात हम लोग मानना हैदराबाद पड़ेगा। और चेन्नई, हैदराबाद में तेलुगु इंडस्ट्री सेटल्ड है, उन्हें सेंसर भी उनके जो तमिल फिल्म है वो चेन्नई में उनकी इंडस्ट्री स्थापित है, वो अपनी फिल्मों का सेंसर वहीं चेन्नई में बिल्कुल कराते हैं, बिल्कुल। महाराष्ट्र में उन्हें बाहर सब्सिडीज है। महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए। लेकिन हमारे भोजपुरी फिल्मों के लिए बिहार से, बिहार की सरकार से
कोई किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई भी चीज। इवन मल्टीप्लेक्स में कोई हमारे लिए आई मल्टीप्लेक्स हमारे लगाने के जैसे महाराष्ट्र में जो पिक्चरें लगती हैं मल्टीप्लेक्स में कंपलसरी मराठी फिल्म लगाना एक तो राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा क्या है, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि बिहार में सबसे ज्यादा भोजपुरी के लोग रहते हैं, राइट? सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले बिहार से ही हैं। बिहार गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी नहीं देती भोजपुरी फिल्मों को, जहां तक मेरी जानकारी है कोई सब्सिडी नहीं है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और बिहार गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहती, जैसे आप लोगों ने ही कहा कि अगर मराठी की इंडस्ट्री मुंबई में है, कोलकाता बंगाली इंडस्ट्री कोलकाता में है, साउथ की इंडस्ट्री अगर है तो वो साउथ में ही है, तो ऐसे भोजपुरी की इंडस्ट्री मुंबई में क्यों है, जहां बॉलीवुड है, मराठी है, जहां पे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो पटना क्यों नहीं है, बनारस क्यों नहीं है? इस पे कभी भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई एसोसिएशन है जो एसोसिएशन मिल के जाके बिहार या यूपी गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट हालांकि सब्सिडी भी देती भोजपुरी फिल्मों को, लेकिन बिहार गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं देती, और वो इस तरह की कोई सुविधा भी प्रोवाइड नहीं कराती है कि जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई फायदा हो। अगर इस तरह से कोई पटना में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री बन जाए तो पटना में कितने लोगों को काम मिलेगा? ये बात सिर्फ ये बात थोड़ी सीरियस है, लेकिन सीरियस इसलिए है कि इस वक्त ये बात करना जरूरी है कि अभी जैसे यहाँ से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वर्कर्स जितने थे वो चले गए हैं काम करने वापस, तो जो वर्कर है उनको अगर वो भोजपुरी इंडस्ट्री वहां कोई फिल्म सिटी खुले पटना में, बात ऐसे चल रही है, पेपर पे बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है, लेकिन कोई ऐसे कॉन्क्रीट ऐसी चीजें निकल के नहीं आ रही है। तो कभी आपका कोई एसोसिएशन है जो इसके लिए काम कर रहा हो? नहीं, देखो एसोसिएशन जो है वो कॉमन है, इफ्डा हो गया, डायरेक्टर एसोसिएशन है, इंपा हो गया, प्रोड्यूसर बॉडी हो गया, और अभी तक सारे उसी में जुड़े हुए हैं। हम भोजपुरियों में चूंकि एक बहुत शुरू से हमने देखा है, एक तो एक दौर तक भोजपुरी फिल्में अपने आप में लुप्त हो चुकी थी, 2003 के बाद फिर से इसकी शुरुआत हुई, और 5-6 तक आते आते ये जो है इसका एक ग्रोन अप हुआ, और आज तक एक प्रॉपर इंडस्ट्री फिर से डेवलप हुई और बहुत बड़े रूप में डेवलप हो गई है। हमारे यहाँ थोड़ी सी एकता की कमी रही है। यहाँ हर व्यक्ति इस बात से इनसिक्योर रहता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि उसका रेवेन्यू लेवल कम हो जाए, या कहीं उसके फैन फॉलोअर्स ना कम हो जाए, कहीं उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए कि वो फीका पड़ जाए। देखिए, जब आप इंडस्ट्री में 2-3-4 एक्टर होते हैं, मेन लीडिंग एक्टर होते हैं, और उनके साथ पूरा हुजूम होता है तमाम एक्टरों का, एक्ट्रेस का और टेक्नीशियंस का। हमारी इंडस्ट्री से ही लोग होते हैं, यहीं के हीरो हमारे जब जीत के दूसरे जगह, जब पॉलिटिक्स में आज बड़े बड़े सक्रिय हैं, वो लोग गए हैं। आज मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, ये लोग गए हैं, विनय बिहारी जी यहाँ से गए थे। मुझे एक छोटा सा किस्सा, आज आपने बात किया तो याद भी आया है कि बिहार में विनय बिहारी जी हमारे यहाँ मतलब बहुत बड़े गीतकार रहे हैं, और विनय जी हमारी बहुत सारी फिल्मों के गीत लिखे, लेकिन विनय जी ने बीच में जब सांस्कृतिक मिनिस्टर बनाए गए वहां के, तो मैं उनको कई बार कॉल किया, और मैं कॉल क्यों कर रहा था उनको, ये मैं पहली बार आज बोल रहा हूँ, कभी बोला नहीं था, कि वो वहाँ हाजीपुर में जो है वो बहुत बड़ा मेला होता है, हाँ, हाजीपुर का जी, सांस्कृतिक मिनिस्टर के हाथ में सब होता है, और मैं ये था, हम लोग चाहते थे कि मैं चिंटू हम लोग भी जाएं उस फंक्शन में, सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर, कि मतलब हम अपने फिल्मों की भी बात कर पाएंगे और अपने भोजपुरिया दर्शकों से भी मिल पाएंगे। लेकिन अचानक अगर किसी मेले में किसी एक्टर को लेकर चले जाओगे तो पता लगा भीड़ हुजूम जुट गया और तोड़ फोड़ मच जाएगा, और जिस चीज के लिए हम जाना चाह रहे वो तो हो नहीं पाएगा, उल्टा हम पर एलिगेशन लग जाएगा कि साहब ये तो बगैर बताए और बगैर इन्फॉर्म किए आ गए। लेकिन विनय जी ने मेरे फोन तक को नहीं उठाया उस टाइम। जब वो मिनिस्टर होके उतर गए, जब दोबारा से फिर से वो विधायक हो गए, उसके बाद उन्होंने बल्कि फोन भी उठाया और भैया कैसे मिलना भी शुरू कर लिया। तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि जो जाते भी यहाँ से उठ के वो उनके पास चूंकि और पावर हो जाता है, सिनेमा में तो पावर था ही, अब आज पॉलिटिकली ये लोग बहुत स्ट्रांग है, ये चाहे तो वॉइस को रेज कर सकते हैं, मत दे हमको अकेले, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक इंडस्ट्री को तो ग्रोन अप किया जा सकता है और यही कर सकते हैं। आज अगर हमारे साथ कोई आपदा विपदा पड़ेगा तो हम किससे कहेंगे? इन्हीं से ना कहेंगे, और इनसे कहना हमारी बिल्कुल, और इन्हीं से कहेंगे बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं वो जो चले गए उनकी बात है। अब जो रह भी गए जो हीरोज, उनकी ये दिक्कतें हैं, वो आपस के 2-3 में उन्हीं में गाना गा लेंगे, उन्हीं में पानी पी लेंगे।
वो एक दूसरे को एलिगेशन लगाएंगे, तुम फलानी जगह गए थे, तुम उनकी जगह आए थे, तुम इसने नहीं किया, और उन्हीं के ऊपर 4 गाना बना के उसका व्यू बढ़ा के, और ये इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि हमारा व्यू कम है कि तुम्हारा व्यू कम है। जबकि ये व्यूज छोड़ के इनको अभी टाइम था कि 1 महीना 2 महीना बैठ के सिनेमा, समाज और उसके बारे में बातें करना चाहिए। सिर्फ माइक लेके मैं बार बार बोलता हूँ, ये बोल देना कि आप मेरे माई बाप हो, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके गोद में खेलता हूँ, ये कहावतें हैं, ये सिर्फ लच्छेदार बातें हैं। पता नहीं वो कौन से दर्शक हैं जो इन बातों पर विश्वास करते हैं, मुझे नहीं मालूम है। जैसे लोगों से मैंने सुना था, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन अभी बोल रहा हूँ, पिछले 3 महीने से लॉकडाउन है, अगर चिंटू को हमसे ना मतलब जोड़ें, मैं अगर इंडिविजुअल एक डायरेक्टर की बात करें, एक प्रोड्यूसर की बात करें, तो जो लोग ये दावा करते थे कि मुझसे इंडस्ट्री है, मैं इंडस्ट्री को चला रहा हूँ या हम चला रहे हैं, उन किसी का एक भी कॉल नहीं है, खुद अपने अपने उसमें डेरा में जाके छुप छुप के बैठे हुए। उनने कभी एक भी बिल्कुल। फोन किसी टेक्नीशियन, किसी एक्टर को नहीं किया, या किसी प्रोड्यूसर, जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टरों से खड़े हुए हैं उनको किसी हम्म। को एक कॉल नहीं किया कि साहब इस इंडस्ट्री का उत्तरदायित्व तो हम पर है, हम चला रहे थे इस इंडस्ट्री को, तो आज आपको कुछ जरूरत है रोटी पानी का या ब्रेड बटर का, या दूसरे एक्टरों को जिनको छोटा मानते हैं अपने से, तो कम से कम बड़ा होने के नाते ही कॉल कर देते कि साहब आप ये लोगों को कुछ सुविधाएं, राशन पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये हो सकता है बेगैरतों की, सुनिए, राजकुमार जी ये ये सारे बेगैरत लोग हैं, इनके अंदर कोई जमीर नहीं है, कोई इंडस्ट्री मिट्टी की पकड़ नहीं है। मैं कह रहा हूं जब मजबूरी हो तो ठीक है बर्तन बजाया जाए, लेकिन जब बर्तन में खाना आ जाए तब तो इत्मीनान से उसको खा सकते हैं ना। बट मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा ये सब्जेक्टिव है ये, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए किया होगा जो शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या उन्होंने शेयर नहीं किया होगा। ये हो सकता है, थोड़ा सब्जेक्टिव है वो सबने क्यों, तो हमने भी मेरा। किया है। नहीं कैसे, अरे मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं इस इंडस्ट्री का एक पात्र हूँ भाई। जिस इंडस्ट्री के, मान लीजिए मैं अगर कल कहूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का देख रेख करता हूँ और मुझसे इंडस्ट्री और मैं चलाता हूँ, तो क्या मेरी मौलिक ड्यूटी नहीं बनती कि मैं कॉल करूं? एक 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 बहुत अच्छा किसी का क्वेश्चन आया, एक लड़की है जिन्होंने उन्होंने वो फैन है चिंटू की, उन्होंने लिखा है कि मैं चिंटू सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और चिंटू सर के साथ ही फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगर वो डिजर्व करती हैं तो वो तो वही जवाब देंगे, लेकिन अगर वो डिजर्व करती हैं, उन्होंने सीखा होगा बाकायदा, तो यहाँ ये इंडस्ट्री तो सबके लिए ओपन है, सब काम कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसी एक बहुत खूबसूरत बात है इस इंडस्ट्री की, जो अच्छी बात भी है, वो ये है कि यहाँ कोई भी अपना काम कर सकता है, ना यहाँ कोई किसी को रोकता है और ना यहाँ कोई किसी को पकड़ के ला सकता है। स्वेच्छानुसार लोग आते हैं, और जो काम कर लेता है, जो काम करना जानता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके हाँ टैलेंट बिल्कुल। दिखाना ही है। जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या मैं अच्छी कर सकती हूँ और मैं लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ या मैं अपने किरदार को बखूबी निभा सकती हूँ, तो वो टैलेंटेड लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है। सब, बिल्कुल। किसी का टैलेंट एक ऐसा चीज़ है जिसको पूरी दुनिया मिलकर भी दबाना चाहे तो बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ है जो उभर कर किसी ना किसी रास्ते वो उभर कर निकल कर आएगा ही आएगा और वो लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। वरना वैसे कई नाम है, कई लोग हैं जो आज लोगों को शायद नहीं पता होता, तो मैं आपको जी लोगों तक बिल्कुल पहुंचाता है बिल्कुल बिल्कुल। चिंटू चिंटू चिंटू, दो आपकी जी। दो चिंटू, आपकी ना, आपकी दो बहुत क्रेजी फैन है, वो कंटिन्यू जी आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं, जिनका नाम है सुप्रिया जी और जी। स्वीटी सिंह। मैं वो कब मैं से कुछ खुद भी बोल रही बोलने हैं, वाला था बात कि हम उनका लोग नाम लेके, अपनी उनका नाम लेके आप कुछ बोलिए उनको। उनका, सुप्रिया हाँ और मैं खुद स्वीटी ये बात सिंह। बोलने वाला था कि सुप्रिया जी हाय, कैसी हैं आप, थैंक यू सो मच। और मैं खुद भी बात बोलने स्वीटी वाला था कि स्वीटी हम सिंह। लोग स्वीटी, हाँ स्वीटी सिंह जी कैसी हैं आप। हाँ मैं एक एक करके आ रहा था सब पर, और भी कई लोग हैं, हाँ। कि हम लोग काफी सीरियस मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि वो बात आपने ऐसे निकाल दी। कई सारे लोगों की बातें, कई सारे लोग मैसेज कर रहे थे कैसे हैं भाई आप। सबको बहुत बहुत नमस्कार, हाय हाय, हाय द्विवेदी जी, हाय उमा, कैसी हैं आप सभी। मैं सबको, सबसे पहले तो सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी ज़्यादा प्यार देते हैं।
Lots of love, sir, from Himachal. Thank you so much. Thank you so much, Ranjit Chaudhary ji. Hello, Uma ji. Super smile. Thank you so much, Uma ji. Hello, hello. Hello, Pooja Rajput ji, Chandrani Mukherjee ji. Hello. कप्तान चिंटू जी, एक किसी ने आपकी जो फिल्मों में शायरी होती है ना, जो शायरी बोलने का अंदाज होता है, हर फिल्मों में एक शायरी होती है, तो किसी एक फैन ने, मैं नाम में मिस कर गया, तो उन्होंने बोला कि एक शायरी हो जाए आपकी। हाँ, एक शायरी है, वो मेरी बहुत कुछ फेवरेट्स में से। मेरी फिल्म थी जीना तेरी गली में, काफी पुरानी है, 2013 में आई थी, उसमें थी। बहुत अच्छी शायरी है, वो सब पर लागू होती है, वो सिर्फ आशिक के लिए ही नहीं, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी लागू होता है कि शीशी भरी गुलाब की खुशबू लिया करो, शीशी भरी गुलाब की खुशबू लिया करो, मानते हैं कि दिल आपका अपना है, पर कभी कभी गैरों को भी दिया करो। इस वक्त सभी को प्यार बांटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्यार बांटिए, खुश रहिए, एक साथ रहिए। ये जो द्वेष है आपस में, जो इल्जामात हैं, जो ये चीजें, इन चीजों को अब, जैसा कि हम अब जो इस मस्ती को मैं अपने इंडस्ट्री में भी डालूंगा कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग, अगर कुछ लोग अगर देख भी रहे हो, जो भी लोग, तो उन लोगों से भी ये विनम्रता पूर्वक ये दरख्वास्त है, मैं सबसे छोटा सदस्य हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आप सभी से कि हमें, हमारे इंडस्ट्री को, हमारे भोजपुरी को हमें ऊपर लेके जाना है। तो ये आपसी द्वेष, आपसी कि वो केकरा के ले गई तो केकरा के हो गई, पाकिस्तान की तरह नहीं, ये सब हिंदुस्तान मंगल तक जा रहा है और पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान में लगा हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर घुसने में तरीके में लगा हुआ। तो ये हमारे आपस के मतलब अंदर कैसे किसके कम हो जाए, किसके ज्यादा हो, उसमें नहीं लगना है, फिल्म को ग्रोन अप देना है, इसको बड़ा करना है। बिल्कुल गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। किसके व्यूज काटो, उसके व्यूज काटो, इसका कम हो, मेरा अरे इसमें ये सबसे अच्छा है। अच्छा, व्यूज से मुझे याद आया, जो YouTube व्यू की बात हो रही है, ये इंडस्ट्री सही मायनों में जो चलन शुरू हुआ, जो मनोज जी से जो शुरू हुआ था, उसके पहले इंडस्ट्री थी, लेकिन जो मनोज जी से जो शुरू हुआ, वो एक सिंगर की इंडस्ट्री बनती गई। मनोज जी, दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, एक एक लोग जो आए, वो रितेश, कल्लू, जो लोग भी आए, वो सिंगरों की इंडस्ट्री बनती गई। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट था कि जो नॉन सिंगर अगर आके हिट हो जाए, नॉन सिंगर जिसकी फिल्में चलने लगे, नॉन सिंगर जिसको जान, नहीं तो नॉन सिंगर को भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिलना बहुत मुश्किल होती थी। जब से मनोज तिवारी ने, तो वो क्या इस वजह से मिला कि आप राजकुमार जी के बेटे हैं या और कोई? ये मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। अब देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं भी अब आज तक मैं खुद भी क्लियर नहीं कि इतना प्यार क्यों मिला। लेकिन चूंकि मेरे लिए ये सच्चाई है कि बहुत कठिन रहा है। मेरे पिता ने मुझे लॉन्च किया इतने बड़े पैमाने पर, भव्यता के साथ, इतने बड़े पैकिंग के साथ, इतनी बड़ी फिल्म के साथ, इतना बड़ा बजट के साथ लॉन्च हुआ और लोगों ने प्यार दिया और लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से मैं एहसानमंद हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ सभी का। और चूंकि मुझे तो मेरे पिता के रूप में, मेरे फादर, गॉडफादर, टीचर, गाइड, सब कुछ मेरे पिता के रूप में मिल गई है, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि टैलेंटेड जो भी टैलेंट होगा, अब तक जितने भी लोग आए भोजपुरी में जो पहले भी थे, तो वो कहीं ना कहीं, ये मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है और कुछ लोगों को प्रभावित भी कर सकती है। अगर आपने अच्छा काम किया हो, अगर आपने अच्छा चीज, अगर लोगों के आप दिल तक पहुंचे ना, यार आप भले आप किसी भी आप फील्ड में, आपको किसी, जैसे कि एक्टिंग के कई रस हैं, 9 रस हैं एक्टिंग के, वो 9 रस जरूरी नहीं कि आपको 9 के 9 रस आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उस 9 रस के अलावा कोई भी एक ऐसी चीज होगी ना, जो किसी भी दर्शक के, आपको जो देख रहा हो, उसके आप यहाँ छू जाओ, तो आप पसंद आओगे यार। चाहे आप चाहे बहुत अच्छे ना दिखते हो, चाहे आप उन जो एक ट्रेंड चल रहा हो एक्टिंग का कि हम
यही ये एक्टिंग का ट्रेंड चल रहा है अभी इंडस्ट्री में। आप भले उस वो एक्टिंग ना कर रहे हो, आप दूसरा एक्टिंग कर रहे हो, इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ इतना रखता है कि आप सामने वाले के इमोशंस को, आप अपने इमोशंस को, जो आपको देख रहा है उसके इमोशन से आप छू पाए हैं, उस तक पहुंच पाए हैं कि नहीं, उसके उसके जज्बातों को, अपनी जज्बातों को उसकी जज्बातों तक पहुंचा पाए हैं कि नहीं, बस यही मायने रखता है, वही एक्टिंग, बिल्कुल और कुछ नहीं, और दूसरी बात शक्लें ये भी बनाना। है, नहीं दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों का आपने नाम लिया है, ये जो सिंगर्स आए और हीरो में कन्वर्ट हो गए, इन्होंने सिर्फ सिंगिंग की बदौलत यहाँ तक नहीं पहुंचे। हाँ, सिंगिंग उनका एक बेस था, लेकिन अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ या दूसरे एक्टर का अगर बात इन सभी करेंगे, ने बहुत मेहनत की। या मनोज तिवारी या मनोज जी को भी देखेंगे, तो ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। अगर मैं एक बात बोलूं तो सभी जो हमारे भोजपुरी का जो मिट्टी की जो बात है, जो जैसे जो भी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज हमारे लोग क्यों देखते हैं? रीजनल लैंग्वेज देखते इसलिए कि उसमें हमारी हमारी अपनी बात होगी, हमारी हमारी बातें होगी, देसीपन होगा, या हमारी मिट्टी की बातें होगी, हमारे संस्कारों की बात होगी, हमारे कल्चर की चीजें देखेंगे। तो जितने भी हमारे महान जो लीजेंडरी हमारे कलाकार हैं, जो जैसे मनोज तिवारी जी आज इतनी अच्छी जगह पर है, और रवि किशन जी, देखिए रवि किशन जी वो बिल्कुल सिंगर बिल्कुल, बिल्कुल नहीं रहे, वो नॉन सिंगर रहे, और वाह, उन्होंने अपने वो तो एक्टिंग के दम पर उन्होंने अपने वो जो परचम जो बिल्कुल लहराया है, कि आज जो इतने बड़े नेता के रूप में वो आज हमारे दर्शकों के बीच वो खड़े हैं। और जब भी कहीं भोजपुरी का नाम आता है तो इन दो व्यक्तित्वों का नाम जरूर आता है, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी। बिल्कुल दिनेश लाल यादव जी को तो हमने खुद देखा है, मेरा तो बचपन गुजरा है, बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत अच्छा अपने अपने एक्टिंग स्किल्स को उन्होंने बहुत निखारा है। तो सभी ने ऐसा नहीं है, सब सिंगिंग उनका हथियार रहा है, मैं बोलूंगा कि सिंगिंग उनका अपना हथियार रहा है, लेकिन उस हथियार के चलाना कैसे है, उसके साथ अपने आप को कैसे डालना है इस इंडस्ट्री में, तो सबने बहुत मेहनत की है। और इवन स्टेज पर जब वो खड़े होते हैं, मैंने देखे हैं सबके शोज लगभग, दर्शकों को तो बहुत एंटरटेन वो बहुत एंटरटेन करते हैं और परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो पवन हो, खेसारी हो, दिनेश लाल हो, कोई जो भी शायद हिंदी वाले एक्टर्स भी नहीं कर पाते होंगे। वो चूंकि एक्टिंग जो किए, लोग करते हैं। मैं जो बोलना चाह रहा था कि एक्टिंग किए तो वो आगे चल पाए, वरना जो बिल्कुल हीरो नहीं हुए, जो एक्टर नहीं है, ऐसे बहुत सिंगर हैं जो लुप्त भी हो गए हैं, बहुत बहुत बड़े सारे नाम singers। सही हो बात गए है। हैं। जो इनसे ज्यादा जिन्होंने नाम भी कमाए थे और इनसे ज्यादा लोग गाने गाते भी तो थे, आज कहीं ना तक कहीं सुनते हैं। इनके कैरियर में एक्टिंग का बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का लेकिन योगदान है। लेकिन मैंने एक चीज ये देखी कि अब जो सिंगर आ रहे हैं, जो डिजिटल के जमाने में जो सिंगर आ रहे हैं, वो सिंगर एक्टर नहीं बन पा रहे हैं। जिस समय कैसे डीवीडी जो बिकते थे, वो जो सिंगर थे वही सिंगर आज स्टैब्लिश हैं, वही सिंगर अच्छे उसका एक्टर भी हैं, सबसे बड़ा वही कारण, सिंगर। संदीप जी आपने बहुत अच्छी हाँ बात बोली, उसका हाँ सबसे बड़ा कारण यही है कि हाँ हुआ क्या कि गलत फहमी हो गई, और कुछ नहीं। जो डिजिटल हाँ वाला मामला है ना, ये डिजिटलिटी के साथ अपने अपने साथ साथ ये गलत फहमी भी लेकर आया। लोगों को ये लगा ट्यूनर से एक्टिंग भी होती है। लोगों को ये लगा कि हम गाना गा रहे हैं तो गाना गाने से ही हीरो बन जाना है, हम गाना गा के हम तुरंत हीरो बन जाएंगे। उनका उद्देश्य ये नहीं रहा कि हमको गायक बनना, उनका उद्देश्य पहले दिन से रहा है कि हमें हीरो बनना है, हमें गायक नहीं बनना है। लेकिन जैसा कि आपने जो कहा, जो सीडी के टाइम पे जो सिंगर्स थे, या जो पहले के जो सिंगर्स थे, हाँ, जो फिजिकल जिस समय बिकता था, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने ये पहला इनके जो इनके दिमाग में था या जो जहन में था, वो गायक था। हाँ, हीरो तो इनको बनाया गया, नायक तो इनको बनाया गया, प्रोड्यूसर्स ने बनाया, डायरेक्टर्स ने बनाया, प्रोड्यूसर्स इनको लेकर आए वहां से, डायरेक्टर्स ने उन्हें आकार दिया, उन्हें स्टाइल दिया, उन्हें रूप दिया, उन्हें एक्टिंग स्किल्स दिया, तो डायरेक्टर की ये खूबियत। तो ये, लेकिन जो अभी के जो सिंगर्स, जितने भी सिंगर्स आए हैं, ये बहुत ज्यादा गलत फहमी है। मैं तो चूंकि सीनियर हूँ इन सभी से, तो मैं बोल सकता हूँ ये बात कि ये लोग एक गलत फहमी लेकर आए हैं, और कोई बात नहीं। जिस दिन इनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी कि हम सिर्फ अपने एक्टिंग की बदौलत हम यहाँ पर अपना नाम कमा लेंगे, या हम एक ऊंचे स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दर्शक भी बहुत स्मार्ट है और उनको समझ है। सारे दर्शक एक जैसे नहीं है, जैसे पांचों उंगली नहीं होते, ऐसे सारे दर्शक एक जैसे नहीं। कुछ लोग बहकावे में चले भी जाते हैं, लेकिन वो बहकावे भी कुछ ही दिन का होता है। ये मैंने देखा कि बहकावा कुछ दिन का होता है। जब वो नशा उतरता है, जब वो पर्दा हटता है, तो लोगों को जब वास्तविकता पता चलता है, जब सच्चाई पता चलता है, तो लोग खुद भी उससे फिर